हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने सैंपल पेपर 1 में भी पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, तो पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। पार्ट ए में 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स के हैं। और पार्ट सी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स के हैं। तो पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। विच नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज इन एवरीडे अरिथमेटिक। ठीक है, तो एवरीडे अरिथमेटिक यानी कि रोजाना के जो मैथ्स है ना, उसमें हम किस तरीके के नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है डेसिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ कमेंट इज बेसिकली अ टेक्स्ट। तो एक कमेंट जो होता है वो बेसिकली एक टेक्स्ट होता है दैट गिव्स एन डैश अबाउट द प्रोग्राम कोड, जो कि प्रोग्राम कोड के बारे में क्या देता है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसकी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम डेटा आइटम्स को लिखते हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि व्हेन वी यूज इफ एल्स कंडीशन विद इन अनदर इफ एल्स कंडीशन। तो जब एक एल्स कंडीशन में, इफ एल्स कंडीशन में दूसरा इफ एल्स कंडीशन जो है वो लगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कि एक टेबल में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, कार्डिनैलिटी। अगला देखो। डैश कैन बी रेफर्ड एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो ये जो है वो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डेटा मॉडल। ठीक है, डेटा मॉडल। अगला देखो। डैश रेफर्स टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। तो ये जो है इंटरनेट पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये, साइबर एथिक्स यानी कि साइबर नैतिकता, साइबर एथिक्स। अगला क्वेश्चन देखो। CIA ट्रायड स्टैंड्स फॉर। तो C से क्या होता है इसमें, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गुप्तता। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद अगला है बेटा डू एज गिवन बिलो। RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो USB की फुल फॉर्म जो है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। PNP की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लग एंड प्ले। ये छोटा सा एन होता है ना, ये एंड का शॉर्टकट होता है। ठीक है, इसके बाद है PCB। तो PCB की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसके बाद देखो पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा है हाउ कैन यू व्यू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यूजिंग पाइथन शेल। ठीक है, इसके अलावा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशंस, या फिर आपने बताना है DBMS से आप क्या समझते हैं। What do you mean by कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, या फिर बूटिंग क्या है, या फिर एक्सप्लेन आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि जो पहचान की चोरी है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें है कि पोर्ट्स क्या होते हैं। 2 तरीके के पोर्ट्स को आपने डिटेल में बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप जो है उसके बारे में आपने डिफरेंस बताना है। अगला है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, राइट देयर नेमिंग रूल्स, उनके नेमिंग रूल्स के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा टोकन्स जो है वो क्या होते हैं, और पाइथन में जो अलग अलग तरीके के टोकन्स होते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है साइबर एथिक्स को डिफाइन करना है और उनके सिद्धांतों के बारे में जो है आपने बताना है। ठीक है, इसके बाद है ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। ठीक है, और अलग अलग मेथड जो है ई वेस्ट को डिस्पोज करने के वो कौन से होते हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप
आपको सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको जो है आपने, क्योंकि पूरे टाइम जो है पूरे साल आपने इसको याद किया है, तो जो आपने याद किया है उसी को रिवाइज करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सैंपल पेपर 1 भी जरूर रिवाइज करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।